कहते हैं इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो यू लेट हैरेट पैकेट। इस कंपनी को हम एचपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सेशन चल रहा होता है। उस सेशन में 12 साल का लड़का खड़ा होकर एचपी के प्रेसिडेंट विलियम जूलियट से बोल्डली अपने क्लास प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के लिए कुछ पार्ट्स मांग लेता है। उसका वो कॉन्फिडेंस देखकर विलियम जूलियट उसे पार्ट्स तो दे ही देते हैं और साथ ही अपनी कंपनी में समर इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं। दुनिया के बड़े उद्योगपति स्टीव जॉब्स, द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी एप्पल। दोस्तों, आज के इस बिग शॉर्ट सीरीज में हम इस बंदे की ऐसी उटपटांग हरकतें सुनेंगे जो नॉर्मल लोगों को वियर्ड लगती है। ये बंदा रूड था, स्टबल था। इन शॉर्ट इसके साथ काम करने वाले लोगों की इससे फटती थी। लोगों को फायर करने से पहले ये एक सेकंड भी नहीं सोचता था। इन सब के बावजूद ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सबसे सक्सेसफुल सीईओ बना, जिसने एक डूबी हुई कंपनी को वापस से खड़ा किया और उसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना दी, जिसके प्रोडक्ट्स आज भी एक स्टेटस सिंबल है। दोस्तों, ये बंदा बचपन से ही वियर्ड था, जो ना इनमें फिट होता था और इसके अंदर एक पागलपन था परफेक्शन का, कि साला जो भी बनाओ इतना परफेक्ट बनाओ कि देखने वालों के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकले, वाओ। ऐसी एक कहानी है स्टीव जॉब्स की। और एक बार उनकी टीम आईपॉड डिजाइन कर रही थी और बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट के कंपेयर में साइज में आधा था। जब ये प्रोडक्ट स्टीव जॉब्स को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रोडक्ट को और छोटा करो। इस पर इनकी टीम का कहना था कि ये प्रोडक्ट इससे छोटा नहीं हो सकता। उसी वक्त इस बंदे ने आईपॉड को रखे साइड में फिश टैंक में फेंक दिया। वहाँ से बबल्स निकलने लगे। इस पर इनका कहना था कि अगर हवा के लिए अंदर जगह है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट और भी छोटा किया जा सकता है। स्टीव जॉब्स कहते थे इट्स मोर फन टू बी प्राइवेट वेन ज्वाइन नेवी। और 1973 के इस इंसिडेंट से ये कोट मैच भी होता है। स्टीव जॉब्स नहीं थे जो कि आगे चलकर एप्पल को फाउंडर बनाया। अटारी, जो कि एक गेमिंग कंपनी थी, उनके एक गेम को ऑप्टिमाइज करके रीडिजाइन किया गया जिसका नाम पोम है। डिजाइन के बाद बॉस ने उस गेम को स्टीव जॉब्स को दिया। यह स्टीव जॉब्स उस गेम को लेकर अटारी कंपनी में गए। वहां उन लोगों को गेम काफी पसंद आया। उन्हें लगा कि ये गेम स्टीव जॉब्स ने बनाया है, इसीलिए उन्होंने स्टीव को आशा टेक्नीशियन का जॉब ऑफर किया। इवन एप्पल कंपनी सक्सेस के बाद अटारी के फाउंडर ने कहा कि इतने सक्सेस के बाद आज भी बहुत कंपनी स्टीव जॉब्स को हायर करेगी, बिकॉज ही इज वियर्ड, ही इज आउटलाइन, ही इज वैल्यूएबल बट वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। दोस्तों, आपने कभी सुना है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर? स्टीव जॉब्स ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बिजनेस। ये किस्सा है इंडिया से वापस आने के बाद उस वक्त का जब स्टीव जॉब्स ने वापस अटारी ज्वाइन किया था। वहाँ उन्हें आर्केड वीडियो गेम के लिए एक सर्किट बोर्ड डिजाइन करना था। टारगेट था उस बोर्ड में जितनी भी टीटीएल चिप यूज होती है उसको मिनिमाइज करके बोर्ड को ऑप्टिमाइज करने का, और हर एक मिनिमाइज चिप के लिए अटारी $100 ऑफर कर रही थी। अब स्टीव जॉब्स को तो सर्किट बोर्ड का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्टीव वॉसने के साथ एक डील किया कि वो डिजाइन मिनिमाइज करने के बाद जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो दोनों आधा आधा स्प्लिट होगा। अमेजिंगली वॉसने ने चिप काउंट को 96 से 46 तक लाकर वापस बोर्ड में रीडिजाइन किया। कंपनी ने डिजाइन को अप्रूव किया और स्टीव जॉब्स को रिवार्ड के तौर पर $5000 दिए। बस स्टीव जॉब्स ने सिर्फ $700 का ही रिवार्ड मिला, ऐसा कहकर वॉसने को केवल $350 ही दिए। और ये बात वॉसने को तब पता चली जब कई सालों बाद उन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी। दोस्तों, क्या आपको ये दिमाग में कभी भी क्वेश्चन आया है कि एप्पल कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआती पैसा कहाँ से आया था? एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1972 में स्टीव वॉसने ने एक लो कॉस्ट ब्लू कॉस्ट डिजाइन किया जिससे टेलीफोन नेटवर्क को मैन्युफैक्चरिंग करके फ्री में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल किए जा सकते थे। स्टीव जॉब्स ने सोचा कि इसको सेल करके वो पैसे बना सकते हैं, इसीलिए इस बंदे ने अपने ही कॉलेज कैंपस में $150 में ब्लू बॉक्स बेचना शुरू किया। पर इसकी वजह से टेलीकॉम कंपनी को काफी नुकसान होने लगा और इसलिए पुलिस की डर से ये बिजनेस उनको बंद करना पड़ा। पर फिर भी उन्होंने इस बॉक्स से ऑलमोस्ट $6000 कमा ली। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे कि ब्लू बॉक्स यदि नहीं होता तो एप्पल कभी शुरू ही नहीं होता। एप्पल 1 के सक्सेस के बाद ग्रोथ के लिए कंपनी को और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहुत सी खुद की चीजें तक बेच दी, जैसे कि वॉसने का साइंटिफिक कैलकुलेटर, स्टीव जॉब्स की बस एक्सेट्रा। पर इसका रिकॉर्ड उन्हें बहुत ही तगड़ा मिला। 1978 में एज ऑफ 23 स्टीव जॉब्स का जब नेटवर्क $1 मिलियन था, वही नेटवर्क बढ़कर एटलीस्ट ऑफ द $250 मिलियन तक पहुंच गया। एट द एज ऑफ 25 स्टीव जॉब्स वाज द टॉप 500 पीपल इन अमेरिका। 1980 में जब एप्पल का आईपीओ आया तब एप्पल ने हिस्ट्री बनाते हुए सबसे ज्यादा कैपिटल जनरेट किया और कंपनी के 300 लोग रातों रात मिलियनर बन गए। स्टीव जॉब्स जितना ही अपने प्रोडक्ट का ध्यान रखते थे उतना ही अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर भी नजर रखते थे। इसीलिए जब IBM ने पर्सनल
कंप्यूटर में एंट्री किया तो स्टीव जॉब्स ने वॉल स्ट्रीट के जर्नल पर सर्किट में से एक फुलेज एड दिया जिसका टाइटल था वेलकम IBM सीरियसली। एक ऐसी कहानी है डेल के साथ 1997 में जब एप्पल ऑलमोस्ट बैंक करप्टेड होने के कगार पर थी। उस वक्त डेल के CEO माइकल डेल ने उसे कमेंट किया कि अगर मैं एप्पल चला रहा होता तो मैं कंपनी बंद करके शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देता। इसके ठीक 9 साल बाद 2006 में एप्पल का स्टॉक 6 से सीधा $80 तक पहुंच गया और डेल के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया। इसके तुरंत बाद स्टीव जॉब्स ने सबको मेल भेजा और मेल का स्टार्टर था टीम माइग्रेशन वॉज परफेक्ट प्रैक्टिस विद द फ्यूचर ऑफ कॉस्ट। जिंदगी भर इस बंदे ने कभी भी दूसरे की परवाह नहीं की। इसने हमेशा वही किया जो इसे सही लगा। 2010 में आईपैड लॉन्च किया। तब शुरुआत में कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया पर फिर भी ये बंदा अपने फैसले पर फिक्स था और इसका रिजल्ट दिखा जब मार्केट में आने के बाद केवल 28 दिनों में ही हिस्ट्री बनाते हुए आईपैड के 1 मिलियन यूनिट सेल हो गए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दोस्तों ये टेक्निकल बंदा नहीं था, ना ही इसको कोडिंग आती थी और ना ही ये सर्किट मास्टर था। फिर भी ये टेक वर्ल्ड में एक रोल्स मॉडल बन गया सिर्फ और सिर्फ इसके परफेक्शनिस्ट और एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि अगर कोई भी चीज करनी है तो उसको इतना बेस्ट करो कि साला कोई तुमसे कम्पिटिट ही ना कर पाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।